हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वॉक विद गीतांजलि। और आज है हमारे यहाँ पर गोवर्धन पूजा, तो उसके लिए हमें गोवर्धन महाराज बनाने होते हैं। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम अपने यहाँ पर इस तरह के गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई है। वैसे तो दूसरी तरह के बनते हैं, तो मैंने पापा से पूछ लिया था। मैंने कहा पापा मैं आज ऐसे बना दूँ। पापा बोले बना दो, हम बस पूजा ही तो करनी होती है। तो क्या, तो पापा ने बोल दिया था। पहले मैंने पूछा था उनसे, उसके बाद जब उन्होंने बोल दिया तब उसके बाद मैंने फिर इस तरह से बनाए थे। और इनको बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बनाए थे और मोबाइल से देख के बनाए थे, क्योंकि ऐसे मुझे नहीं आती ड्राइंग। फिर शाम को फिर चाचा ताऊ और भैया जी आ गए थे पल्ले घर से। फिर सब लोगों ने मिलके फिर गोवर्धन महाराज की पूजा की और उनकी परिक्रमा लगाई। बहुत ही अच्छा लगा और चाची भी साथ आई थी। माला डालने के बाद दोबारा फोटो खींचना। मैंने माला नहीं पड़ रही थी। बैठ जा। गोवर्धन महाराज की पूजा हो गई है संपन्न। और फिर हमने गोवर्धन महाराज के पैर छूके और फिर अपने सभी बड़ों को आशीर्वाद लिया। फिर मैंने गरम गरम खाना खिलाया सब लोगों को। खाना खा के सब लोग चले गए थे, क्योंकि पल्ले घर पे भी थोड़ा भंडारा था, मतलब उधर की साइड पल्ले घर की तरफ। तो फिर चाचा चाची मतलब सब लोग चले गए थे, चाचा चाची ताऊ ताई सब चले गए थे। फिर ना रात हो गई थी, मैं किचन में ही थी, सफाई कर रही थी। उसके बाद आ गई थी हमारी छोटी वाली दीदी और जीजा जी। ये अपने घर की पूजा करके आए थे जीजा जी। हमने बोल दिया था दीदी को, मैंने दोनों दीदी से बोल दिया था। मैंने कहा आप शाम को आ जाना, पूजा करने के बाद आप लोग आ जाना। तो ये भी अपना काम करके आए थे, क्योंकि दूसरे दिन तो भाई दूज होती है, तो इनको तो आना ही था। तो मैंने कहा रात में ही आ जाओ, थोड़ा हम बात कर लेंगे। और फिर क्या था ना कि फिर रात में जब ये लोग आ गए थे, तो फिर इन्होंने पटाखे तो रखे थे, तो ये बोले कि चलो फिर पटाखे चलाते हैं। बहुत देर तक एंजॉय किया। और क्योंकि नाश्ता पानी करा दिया था, बस हमने नाश्ता पानी करा के फिर सब लोग अपना पटाखे चलाने में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। और फिर जब पटाखे वटाखे चल गए घंटे डेढ़ घंटे बाद, तब इनको खाना पीना खिलाया। और पटाखे भी बहुत सारे चलाए थे और सभी लोगों ने चलाए थे। बेटियों के आने से तो घर में ऐसी रौनक हो जाती है कि बस मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जब मेरी नंदे आ जाती हैं तो। और बड़ी वाली दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको भी बोला था हमने आने के लिए, लेकिन उनकी ना अचानक से तबीयत खराब हो गई थी, उनके पेट में दर्द हो रहा था। तो मैंने तो बोला था आप आ जाओ, मैं यहाँ दवाई दिला दूँगी, रात की सेवा पानी कर दूँगी, लेकिन बोली नहीं मैं आ नहीं रही हूँ। और कह रही थी मेरी तबीयत मतलब ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है। वो आज उनका काम भी बता दी कि उनकी सासू माँ ने किया था, इतना उनके दर्द हो रहा था। तो फिर हमने कहा कोई नहीं, चलो आप आराम से फिर सुबह ही आना रेस्ट करके। तो वो फिर सुबह आई थी, लेकिन हम लोगों ने रात को खूब एंजॉय किया, खूब बात बनाई और खूब पटाखे चलाए। बहुत अच्छा लगा यार, सच्ची घर में बेटियां आ जाती हैं तो बस ये समझ लो पता नहीं क्या ही आ गया। मुझे बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ईशू ऐसे चुलबुली हैं, पहले तो बहुत शर्माती थी, लेकिन अब नहीं शर्माती हैं, अब तो काफ़ी अच्छे से बोलती हैं। और देखिए कैसे पटाखे चलाए जा रहे हैं। और कुछ के पापा ने तो हाथ में लेके रॉकेट चलाया। जिया जी डर रहे थे, नहीं मैं नहीं लगा रहा आग, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन वो नहीं मानते, बोले नहीं मैं चला लेता हूँ। उन्होंने पहले भी चलाए थे, दिवाली वाले दिन भी ऐसे हाथ में लेके चलाए थे। बड़े बड़े जो बम थे वो तो कुंज ने और कुंज के पापा ने ही चलाए थे, मैंने नहीं चलाए थे। पता नहीं क्यों मेरा अब मन नहीं करता ये बड़े बड़े पटाखे चलाने का। और जब हम छोटे थे तो हमारे पापा ये मूली बम लेके आते थे, मूली बम रॉकेट। तो मूली बम पापा हमसे चलवाते थे, तो हम चला लेते थे। लेकिन अब पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता ये बड़े बड़े दम आवाज़ वाले पटाखे चलाने का। और कुंज के पापा और कुंज ने ही चलाए सारे। और कुंज को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, इसको तो ना आगे ही आगे खड़ा रहता है, इसको डांट के पीछे करना पड़ता है कि पीछे आ जा पीछे आ जा। और देखो दीदी तो डर के मारे कितना पीछे चली गई थी। और बस कुंज इन्होंने जिया जी आ गए थे तो जिया ही से चलवाए थे, इन्होंने चलाए थे। मैंने तो अनार और सुरैया क्या बोलते हैं वो चलाई थी मैंने, और नहीं चलाए थे मैंने पटाखे। ज़्यादा आवाज़ वाले पता नहीं क्यों मैं तो कान बंद कर लेती हूँ। अब तो मुझे बहुत डर लगने लग गया। पटाखे चलाने के बाद हमें याद आया कि अभी तो हमारे कंडील भी रखे हैं, तो फिर हम निकाल के लाए कंडील जलाने के लिए।
और कंडील जला खोल ही रहे थे कुंदी के पापा, तो ईशू बोली मैं तो चटाई चलाऊंगी। तो मैंने कहा तुम चला नहीं पाओगी। तो फिर जिया जी ने उसकी वो क्या बोलते हैं कागज़ लगा के तब उनसे चलवाई चटाई। और ईशू को भी डर नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, और खड़ी हो गई। दीदी तो कहती थी गोद में उठा लेना, और वो शौक से खूब चला रही। और उनको देखते ही अभियान को भी शौक चढ़ गया, बोले मैं भी चलाऊंगा मैं भी चलाऊंगा। दीदी ने चलाई है। और फिर यहाँ पर लगा रहे हैं कंडील में आग। क्या लगा नहीं लगा? लग गया। जैसे ऊपर जाएगा सब लोग चिल्लाएंगे। आलू आलू आई बड़ा ये इंसान से मिला है। पापा के नीचे मकान हवा आ रही है हवा। जल गया जल गया जल गया जल गया जल गया वो शायद जल गया। हम लोग ये करोगे कैंडल नीचे गई। इसका मोम नहीं काम आ जाएगा ना अभी। हाँ कंडील तो रखी है, इसका मोम निकाल लो। मोम निकल जाएगा। ओ गया उड़ गया उड़ उड़। इसका मोम निकालो। दाह संस्कार हो गया। अंतिम संस्कार हो गया इसका। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।